हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाडा कॉलोनी में रजा मस्जिद के पास। इसके पहले जो हमने वीडियो डाली थी एमएलए और एमपी के इलेक्शन में, लोग यहां आपस में भिड़ गए थे ये बोलकर के भाई हमारे हमारे जो नेता है वो काम करते हैं, हमारे जो नेता है वो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से लोग बोलकर आपस में भिड़ कर एक दूसरे को गाली गलौज करके मारपीट कर लिए थे। मगर क्या हुआ, उसका कुछ सोल्यूशन निकला नहीं निकला। जो भी जिसके सपोर्ट में था, चाहे वो हारने वाले के सपोर्ट में हो चाहे जीतने वाले के सपोर्ट में हो, दोनों से ये सवाल है कि जीतने वाला और हारने वाला, क्या उन लोगों ने इस कंडीशन को ठीक किया? यहाँ पर नहीं किया। ये कंडीशन आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है जैसे सालों पहले थी। आज भी यहाँ पर लोगों को वही दिक्कत है। अभी बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन जब नल का टाइम आता है सुबह शाम जो भी, तो ये नल के टाइम के बाद ये कंडीशन जो होती है ना वो ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो गटर है, यहाँ पर जो चैम्बर्स है वो एकदम चौकअप है। पानी बहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, अब वो रोड को इस्तेमाल करेगा। ये उस रोड को इस्तेमाल करेगा जिसको इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो पानी अब उसको इस्तेमाल करते हुए पूरे रोड को गंदा किया हुआ है। ये पूरा ड्रेनेज का पानी, ये पूरा गटर का पानी बाहर है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, चलिए, और जानते हैं कि ये तकलीफ जो है आखिर उनको कब से है, और क्या यहाँ पर कोई नेता या फिर कोई नगर पालिका के लोग वोटिंग के अलावा भी यहाँ पर विजिट करते हैं। उस्मान फैशन स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स ब्यूटिक, फैशन डिजाइनर सर्टिफाइड फ्रॉम मुंबई। वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो 1000 की शॉपिंग पर मिलेगा आपको एक गिफ्ट। अंडरगारमेंट्स 1 पीस पर 20% डिस्काउंट, 3 पीस पर 30% डिस्काउंट। हर तरह के ड्रेस सिलकर मिलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, साइडर, ब्राइडल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, बच्चे और बड़े। सिलाई पर भी मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट। एक बार जरूर विजिट कीजिए उस्मान फैशन स्टूडियो, 2nd फ्लोर, लाला शॉपिंग। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर। हाँ उबैद भाई, ये जो तकलीफ है ना काफी दिनों से है। और पूरा ड्रेनेज का पानी जो है ना आता है, और वो म्यूनसिपालिटी वाले तो आते बेचारे 2-3 दिन में, जब भी उनको बोले साफ करके चले जाते। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले बेचारे, जो भी है वो आते बेचारे। अगर बेचारे होते तो ये काम तो आपसे ज्यादा बेचारा कौन होगा? गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन फिर वो सोल्यूशन ये होता है कि उनके जाने के 2 घंटे के बाद में फिर वो बहना शुरू हो जाता है। समझ रहे? सफाई मतलब प्रॉपर नहीं होती है। सफाई तो वो आते हैं, जब भी उनको फोन करो तो वो आते हैं करके जाते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद में फिर जैसे कैसी, मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि लाइन पूरा ब्लॉकेज है। ये लाइन की सफाई जब तक नहीं होगी, 3 साल से ना ऐसे ही बह रहा है, पूरा ऐसे ही बह रहा है। इसमें बच्चे भी खेलते हैं और आना जाना भी है, लोग नमाज के लिए जाते हैं। अभी देखो ना कितने बैड सिचुएशन है, कुछ बोलने का मतलब रहा ही नहीं अभी। चलने की जगह नहीं है। बिल्कुल सर, देखो जगह भी नहीं है, पूरा ड्रेनेज का पानी है, यहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए रहा नहीं। और पता नहीं क्या लोग, मतलब प्रशासन क्या कर रहा है इसके पीछे, और ये अधिकारी लोग क्या रिपोर्ट देते हैं आगे, कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में तो बिल्कुल नहीं आता है। और मैं अगर इसका दूसरा पहलू देखें, फायदे वाला, तो नगर पालिका चाहती है कि यहाँ के बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? आप गंदगी में रहिए, आप कीचड़ में रहिए, आप इस तरीके से जब रहेंगे तभी जाके आपका इम्यून सिस्टम या तो मजबूत होगा या तो आप बीमारी पकड़ के मर जाएंगे। 2 में से एक चीज होने वाली है। अब वो कौन सी चीज होगी वो आपके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। नगर पालिका ने आपको बनाकर खाली दे दिया। अब थोड़ा सा और आगे आइए और इसी गंदगी में से हम भी चलते हैं। चलिए, कोई मसला नहीं है। कई सालों से ना ये चेंबर नहीं खुले, बाप रे, पूरा पानी ना पूरा रोड पर आता है, कंटिन्यू लोगों के पैर में लगता है। आप देख लीजिए वहां पर लोग कैसे जाते हैं। ऐसे बीच का जो रोड है वो उनको छोड़कर किनारे किनारे का जो एरिया है वो उनको इस्तेमाल करना पड़ता है जाने के लिए। बच्चे, बूढ़े, सभी यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि ये रास्ता है, लोग यहाँ पर रहते हैं, इंसान ही रहते हैं यहाँ पर। और इस तरफ जरा कैमरा दिखाओ, जरा इस तरफ ये जरा कैमरा दिखाओ। यहाँ पर ये क्या है, मतलब ये थोड़ा सा और आगे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग थोड़ा सा वादा किए थे ना इसके पहले कि हम आए, चुनकर आएंगे या हम आपको बनवा कर दे देंगे, ड्रेनेज लाइन तो बन रही है, और भी बहुत सारी चीजें लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर होने वाली है या हो रही है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है नगर पालिका से कि बराए मेहरबानी, अभी आयुक्त साहब आप नए नए यहाँ पर आए हैं, और अनमोल सागर जी, हम आपसे विनती करते हैं कि ये देखिए, ये जो ड्रेनेज है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा भर के ऐसे बह रहा है, और इतनी खराब यहाँ पर स्मेल, इतनी खराब बदबू। ये आसपास के घर यहाँ पर मौजूद है, और पब्लिक मजबूर है। बोले तो किसको बोले भाई, डर का माहौल बना हुआ है। खबरदार, अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कौन करेगा? कोई नेता नहीं करेगा, कोई नगर पालिका नहीं करेगी। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, जिनको हम आमतौर पे चमचे बोलते हैं, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और डर बना कर रखते हैं कि आप कुछ बोलो मत, खामोश रहो, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं भी अभी बोल रहा हूँ तो हो सकता है अभी मुझे भी कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि क्या ज्यादा शाना बन रहा है, अपने काम से काम रख ना तू। बाइक वालों से भी पूछ लेते हैं, भाई आप लोग भी यहाँ से गुजरते हो, कैसा लगता है? अरे कैसा, क्या आप सामने ही खड़े हो, घिन आती है, बीमार हो जाता है आदमी। नमाज पढ़ने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है सबको। अभी तो रमजान आ रहा है, तो मतलब यहाँ से पैर में संडास लगा के जाके ना मस्जिद में घुसना पड़ेगा। ये कंडीशन है। ये साल के 12 की, ये बारिश का मौसम नहीं, फिर भी पानी देखो यहाँ पे बारिश से आता है। सफाई के लिए आज पहली बार मैं देखा हूँ, सुबह में मैं खुद पूछा कि क्या है आज।
तो बोल रहे नहीं हमारी ड्यूटी आज चालू हुई है, अच्छा, उनकी ड्यूटी आज चालू हुई। ऐसा जवाब देते हैं। और इसके बारे में तो बोलो ही मत, इसको बोलो तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये गली में लाइट है, कम से कम 3 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं। और 3 साल से टैक्स तो आप भर रहे हो नगर पालिका में। सब भरते हैं। नहीं, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। ये जो लाइट के बारे में भाई साहब बोले ना अभी, तो पूरा म्हाड़ा कॉलोनी का लाइट के बारे में वो जो अर्जी आपने वो भी अर्जी हमने दी है। क्या गली गली में जो लाइट लगा है खाली लगे लिए 90% लाइट बंद है। अभी देखो, अभी रमजान आ रहा, रोजे का टाइम है, मगर के टाइम पे लोग उठेंगे तो इतनी हालत खराब है। देखो भाई साहब बाइक से गिर गए, आपके सामने ही है, उनका हाथ देखो टूट गया है। तो यही परिस्थिति है कि हमको विनती करते हैं कि सब लाइटें भी चालू कर दिया जाए, जिन्हें करूँ ये सबको अच्छा रहेगा। सभी को सुबह उठेंगे तो उजान के लिए बराबर। दूसरी बात यह है कि ये लाइट नहीं रहने की वजह से यहाँ के कुछ गुंड प्रकृति के जो लोग हैं, जो चरस गांजा भी साइड में बैठ के पीते हैं, जुआ खेलते हैं। तो हमारे एरिया के जो संगम पाड़ा म्हाड़ा के जो माता बहनी है, उनको आने जाने में भी जरा डर लगता है। तो लाइट उजाला रहने की वजह से क्या रहेगा, जरा उनको सुरक्षित रहेगी। तो ये भी विनती है कि चालू किया जाए। ये 2 हफ्ते से ऐसी चालू है। कोई सफाई के लिए नहीं आता। नहीं, कोई सफाई के लिए नहीं आते। कोई नहीं आता। कोई नहीं। ये जो गंदा पानी है नगर पालिका के लोग या गंदा पानी नहीं, चेम्बर का पानी है, इधर से भाई क्या आ रहा है, संडास का पानी पूरा। हाँ, पूरा तो फिर आप लोग कैसे रहते हो, कैसे आते जाते हो। एडजस्ट करना पड़ता है हमको। एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। अब वही एक ऑप्शन ही है हमारे पास। अभी नगर सेवक होते तो शायद उनके पास जाते कि भाई जरा करके दो, बट वो लोग भी करते का है। अभी जब वोट लेने का टाइम आएगा तो वो आ जाएंगे हाथ जोड़ के, भाई जरा ध्यान देना। हम भी उनसे बोल रहे हैं भाई जरा ध्यान दो, क्यों नहीं दे रहे हो। ये दिखाओ जरा, ये गली गली में हर गली में आपको एक चैम्बर मिलेगा और उस चैम्बर में से गंदा पानी बहता हुआ आपको नजर आएगा। क्या साफ सफाई हो रही है। ये घर के अंदर से आ रहा है, ये घर के अंदर से आ रहा है। घर के अंदर से आ रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है। मतलब रिटर्न फैसिलिटी है यहाँ पर। ये जो म्हाड़ा कॉलोनी एरिया है ना, ये सिर्फ वोट बैंक है। हमें भी नेताओं के लिए नहीं, ये सिर्फ वोट बैंक है। इलेक्शन आता है तो आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद में फिर कोई दिखाई नहीं देता। बहुत सारी बहस हुई आपके सामने, यहाँ पे कितने लोग बोले ये काम करता है वो काम करता है, उससे लेना देना नहीं। फिलहाल जो कंडीशन है, अभी तो कॉन्सलर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम महानगर पालिका के पास जाकर आए, साहब को लेकर देख आए, मैं और प्रदीप कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये देखो कंडीशन। इसके बाजू में आपने देखे उमलपाड़ा है, अजय नगर है, जो उनको लाभ मिलता है, सुविधा मिलती है, वो हमको क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग सवाल ही नहीं करते। हम लोग ऐसे लोगों को चुन कर देते हैं जी बिल्कुल, जो काम नहीं करते, वो बिल्कुल अपना एरिया। और ये गलती कुछ ना, गलती मैं साफ साफ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पब्लिक की, जो 200-500 रुपये के लिए बिक जाते हैं, बराबर। उनको मौका ही नहीं रहता, उनको मुँह ही नहीं रहता बोलने का कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तुम वोट दो तो देख के दो, किसको वोट देना है, कौन काम करेगा। बोलने के लिए सब आएंगे कि भाई हम लोग करेंगे, तुम देख के दो। 200 रुपये क्या है यार, 200 रुपये के लिए तुम अपना ईमान बेच रहे हो। तो उसके बाद जाने से डरते हो, उससे जाने से डरते हो, अरे नहीं इससे पैसा लिए, तुम 2 पैसे का वोट दो ना, उससे काम निकालो। बिल्कुल। हाँ, हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी को कुछ लिए नहीं है। तो आमदार हो खासदार हो, और तो मेरे आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि महेश चौगले साहब को भी बहुत सपोर्ट मिला है, ये बहुत सपोर्ट मिला है। तो उनका भी काम बनता है कि पहले म्हाड़ा कॉलोनी को सुधारे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ड्रेनेज लाइन की, मरकरी की और कचरे की, सबसे बड़ी। तो ये 3 काम आप कर दीजिए। और ये रमज़ान का महीना है, मेरा कहना ये है कि ईद आने से पहले महेश चौगले साहब अब ये काम हमारा कर दीजिए, जो पब्लिक की राहत कम से कम 50% निजात मिल जाए। दूसरी बात के आरोग्य सेंटर है, आपने वहाँ का तो कवरेज करे। आरोग्य सेंटर में लोग जाएंगे कैसे, जब वहाँ रास्ता ही नहीं जाने के लिए। एक भाजी मार्केट है, लोग वहाँ जाते नहीं है। उनका काम तो खोल के देना, अब जाना न जाना और कैसे जाना, अच्छे से जाना कि बुरे से जाना, वो आपके ऊपर है। वो तो कोई देखने आता नहीं है। हम लोग तो कैंप करते रहते हैं, जिस दिन कैंप करने रहता है उस दिन बराबर सफाई हो जाती है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पे पेशेंट का हाल देखो तो डॉक्टर का हाल जैसा वैसे पेशेंट का हाल है। अच्छा, डॉक्टर भी बीमार है, पेशेंट भी बीमार है। ऐसे आरोग्य केंद्र में जाएगा जहाँ डॉक्टर खुद बीमार है। डॉक्टर लोग वाड़ा से अंबाड़ी जा रहे हैं आरोग्य केंद्र में 15 दिन में 8-8 दिन आने को देखते नहीं, गंदगी की वजह से, गंदगी की वजह से लोग खुद बीमार गिर रहे हैं। इतने मोटे मोटे मच्छर, जो मक्खी होती है ना, मक्खी से भी ज्यादा मोटे मच्छर, वो पेशेंट को इलाज करे, चेकअप करने तो उनका पैर को कमर को मच्छर काटते हैं, उनका इलाज करें, उसका इलाज करेगा, पब्लिक का इलाज करे। तो मेरा ये कहना है कि जो चैनल का नाम क्या है? नवीन फोड़ने के लिए, चलो अच्छी बात है, बच्चों के साथ रखने आते हैं,
लेकिन मैं म्हाडा कॉलनी और संगम पाड़ा के नागरिकों से कहना चाहता हूँ, म्हाडा कॉलनी मध्ये आमदार आमच्या दारी, खासदार आमच्या दारी, मतलब इसका मतलब है उनको बुलाओ हमारे म्हाडा कॉलोनी में, उनको न्योता दो और तुम्हारी समस्या रखो। क्या भाई साहब ये दिया है, ये दिन देखने के लिए नहीं, बुलाइए, आप लोग भी बुलाइए ना। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ, अभी रमजान का पाक महीना आ रहा है, 2-3 दिन में अगर इन्होंने कार्रवाई महापालिका नहीं की तो क्या मैं खासदार आमदार का भी नाम लिया है, उनका भी फर्ज बनता है कि आयुक्त तो सबको थोड़ा झिझोड़े, नया आयुक्त है वो अगर बड़े नेता है आमदार खासदार, ये न्यूज के माध्यम न्यूज देखने को अगर जाके उधर बोलते हैं और जल्दी काम होएगा, उनकी इच्छा शक्ति होगी तो बोलेंगे वो। अगर 3-4 दिन में ये संगम पाड़ा, उमर पाड़ा, म्हाडा कॉलोनी काम नहीं होता है तो म्हाडा कॉलोनी के लोगों को हम लोग पत्र देंगे, उनको नोता देंगे, उनको बुलाएंगे कि हमारे म्हाडा कॉलोनी तुम आओ, उनको हम दावत देते हैं हमारी समस्या सुन। यही है, खासदार साहब तो परसों आगे गए रात में। अच्छा, आए थे जी हाँ, टूर्नामेंट का यहाँ तो कोई अच्छा सलमान ने हमारे करवाया था, तो वहाँ पे आके तो उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद देखे होंगे कि वो उनकी कंडीशन का मैं कहाँ से जा रहा हूँ। गाड़ियों से गुजरते हैं ना, गाड़ियों से गुजरते हैं तो फिर समझ आते हैं उमेश भाई, उनको कहाँ समझ में आएगा। आगे का तो रास्ता दिखता है ना, आगे बैठे थे खासदार साहब, आगे बैठे थे। हाँ, मैं देखो खासदार साहब ने ये देखा है कि यहाँ पर रोड कैसा होना। फिर हम लोग भी देखे, खासदार साहब ने भी देखे कंडीशन क्या है, और उनको तो पता है कि भिवंडी के 80 से 85% मुस्लिम वोट उनको मिले, उनको तो बोलना नहीं चाहिए काम करने के लिए, उनको तो खुद ब खुद करना चाहिए। उन्होंने तो बोला था कि मैं आप लोगों का एहसान ऐसे नहीं। हाँ, तो अब वो कैसे वो पता नहीं। मतलब मौका है खासदार साहब आपका कि हमारा ऐसा उतार दे, हमको प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये जो लोग है ना उनको नहीं बोल रहे जाके, कार्यकर्ता को बोल हम लोग भी बोल रहे थे। वहाँ तक नहीं पहुँचा। हाँ, स्थिति ऐसी है, कुछ भी काम रहेगा हम लोग फोन करते हैं ना, फोन कर जाता है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो हम हमारे लिए हमारे घर पे राशन मिलता है इसलिए फोन नहीं करते। नागरिकों का कुछ ना कुछ समस्या होती है, किसी का हॉस्पिटल का, किसी का अन्याय के विरुद्ध पुलिस स्टेशन का, या कुछ ना कुछ स्कूल का फीस के बारे में, इसलिए हम फोन करते हैं भाई हमको मुलाकात दो, तो फोन नहीं उठाया जाता है। तो बहुत दुख होता है कि हम लोग इतना ईमान से काम करने के वजह हमारे जैसे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, नागरिकों का क्या काम होने वाला है। ये जो पानी भरा था, ये पानी बह रहा है, तो मेन पानी मेरे दरवाजे पर के जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना मच्छर काटता है, कितने बच्चे मेरे बीमार हैं। ऐसे थोड़ी गंभीर इंसान है ना, हमको बात मार से ऊपर हम इतना सफाई करते हैं, नीचे बच्चे लोग आगे खेलते, बच्चे माने बच्चे तो नहीं माने, बच्चे इतना रहना हो कि फिर आगे मट्टी खेलूंगे। मेन जड़ मेरे दरवाजे पर पानी जाता है। अब 4-5 बच्चे मेरे साथ मरना कैसे चलेगा, जानवर नहीं है। मेन जड़ के पानी बह रहा है, 1 मिनट, अब पानी बह रहा है, फायदा उठा रही हमारे महिलाएं बाहर बैठ के काम करती है, तो पानी रोड पे जाता और जमा हो जाता है। तब दोबारा इतना बाद में नारी बंद करी, इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं गरीब हूँ, मेरा आदमी भीख मांगता है, मैं कपड़ा कहाँ से डालती हूँ, कपड़ा डालती हूँ तो कपड़ा नीचे गिर जाता है, मैं उठा नहीं सकती ना। मैं मेरा 4 बच्चा छोटा 1.5 साल का है, वो जो बॉटल ग्लास बोतल मिलती है वो लाई थी, बच्चों की लाई थी, बच्चे का धोने के हाथ से तरफ नीचे गिर गया, मैं वही धो धा के पिला में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं दोबारा ले नहीं। मतलब जो भिवंडी का है ना, उनको हर चीज पे उनको पैसा देना है, आप टैक्स भरोगे पैसे की शक्ल में, उसके बाद अगर आपके सामने गंदगी है तो साफ भी आप ही करवाओगे, और उसके बाद अगर आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो उसमें भी पैसा आपका ही जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, दवाई खर्चा भी आपको करना है। और अगर आप फ्री में चाहते हो तो आरोग्य केंद्र में जाने के लिए जो एरिया है वो भी गंदगी वाला ही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नगर पालिका इसके ऊपर कब ध्यान देगी। माल्या मामा जी, महेश चोगले जी और अनमोल सागर जी, बराए मेहरबानी एक बार आप लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर विजिट कीजिए और इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, ताकि यहाँ के लोग अच्छे से जिंदगी गुजार सके जैसे दूसरे एरिया के लोग गुजारते हैं। एक मिनट